गांव है, वही सब कुछ है, वही धरती है, वही क्षेत्र है। कहाँ चली गई भक्ति? कम हुई कि नहीं हुई? अब ये हमको सोच रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल। हमें अभी एक कार्यक्रम में गए तो हमने मंगलवार था, शनिवार मंगलवार था। हाँ। तो आया था बगल, बोले महाराज शाम को भंडारा है, मंगर है। तो हमने कहा चलो शाम को होगा। तो हम जब पहुँचे जाके तो सन्नाटा, कुछ लोग भोजन पा रहे थे। तो हमने उधर मालिक से पूछा, हम कहें यार हम आए थे, हमने सुना था ये कार्यक्रम भजन वजन सुनेंगे। तो बोले महाराज भजन वजन कुछ नहीं है, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत भजन पा लिए और वो बिना पैसे कोई भजन गाता नहीं। हमने कहा हुआ आज के 25-30 साल पहले हम देखते थे कि ऐसे ही बिना कहीं का छोटा सा प्रोग्राम हो गया, लेकिन बैठ के अपने मन से कोई मजीरे ले आएगा, ढोलक ले आए और बढ़िया गाने लगे और बढ़िया आनंद हम लोग ले रहे हैं। कोई पैसा कोई मात नहीं, प्रेम था ना, यही बहुत है। आज बिना पैसे के वो गाने वाले नहीं, कोई नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या हुआ वहाँ पर? स्वार्थ जुड़ा, भक्ति कम हुई, ठीक ना, हर चीज कम हो गया। तो ऐसे ही समय जब बीतेगा, लाखों वर्ष बीतेंगे, ये कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो मंगलवार को बहुत भंडारा चल रहे हैं, कहीं रामायण कथा भागवत, हमें मान के चलो 90% कार्य हो रहे हैं, 10% कम हो गए। ऐसे ही धीरे धीरे एक एक पॉइंट खत्म होते रहेंगे और ये हम 4,32,000 वर्ष बीत जाएंगे और आखिर में एक पॉइंट बचेगा मात्र, यानी 100 पॉइंट से एक पॉइंट बचेगा, तब ये विनाश इसका हो जाएगा, ये पृथ्वी का ये सब खत्म हो जाएगा। तो कब उसके बाद में फिर पुनरुत्थान होगा, कब होगा इसको कोई पता नहीं, कितने वर्ष में होगा। ये वास्तविक सत्य है, ये हमारे जो पुराणों में लिखी हैं उससे हमने मिलान किया तो यही निकल के आया। एकदम सारी घटनाएं जो उसमें आज के हजारों साल पहले वेद पुराण में लिखी थी, वही घटना आज हमने मिलान किया तो कम से कम 50% सत्य हो गई। क्या ब्राह्मण, क्या गौ, क्या कन्या, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या साधु, क्या संत, सब ऐसे सब उसी में आ रहे हैं, सब उसी श्रेणी में आ रहे हैं। जो लिख के उनके प्रति जो कलयुग का वर्णन लिख दिया कि ये होगा आने वाले समय में, उसका 50% हमने मिलान कर लिया। वही कर्म, कोई कर्म बाकी नहीं रहा जो नहीं हुई है, सब हो चुके हैं, सब हो चुके हैं। क्या रिश्ते के बारे में, क्या नातेदारी के बारे में, क्या व्यवहार के बारे में, कोई चीज़ बाकी नहीं रहा जिसमें परिवर्तन ना हुआ हो, कोई अस्थायी नहीं है। ये समय का चक्र है। इस वजह से ये सब कुछ जो है वो सत्य, भले ही कोई काल्पनिक कहे, कुछ भी कहे, तो बुद्धि तो भ्रष्ट होगी समय अनुसार से। जैसा समय चल रहा है तो बुद्धि भ्रष्ट भी हो रही लोगों की, आस्था कम होगी। कोई काल्पनिक, कोई भगवान कृष्ण को काल्पनिक मानेगा, कोई भोलेनाथ को काल्पनिक मानेगा, कोई राम जी को काल्पनिक मानेगा, और मानने वाले मानते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन परसेंटेज कम होता रहेगा, क्योंकि ये विनाश की ओर जा रही है पृथ्वी। ये पूरा विश्व जो है, पृथ्वी लोक का पूरा विश्व, ये सब विनाश की ओर जा रहा है। ये बढ़ रहा, अग्रसर हो रहा, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ रहा। कैसे अंत होगा महाराज? ये अंत होगा, यही इतना अंत होगा, उसका भी अंत होगा। इसका अंत होगा जैसे कई वर्ष पहले वो क्या वो भूकंप आया था अपने क्षेत्र में, यूपी में 2-3 झटका आए थे, 14-15 में आए थे। अनुमान कर लीजिए कितनी बड़ी पृथ्वी है, उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है, इसका भार कितना वजन होगा, कल्पना कर सकते हो आप? उत्तर प्रदेश की पृथ्वी ही कितने किलो की वजन होगी, कितने टन वजन होगा, अनुभव है। और क्यों ऐसे डोल रही थी, कैसे डोल रही थी, और एक बार यूँ होगी फिर क्या करोगे? अभी तो यूँ ही हो रही है, यूँ होगी क्या करोगे? हम सब पल में पलले होगी, बहुत करेगा तो। कबीर साहब कह चुके हैं, एक पल में आग झपते ही काम हो गया, ऐसे ही नष्ट होगा ये हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी पलक झपकते ही विनाश होगा। प्रकृति के अंदर इतनी क्षमता है, अगर उसको चींटे से हाथी तक बनाने की क्षमता है तो उसको मिटाने की भी क्षमता पल भर में। ये दिमाग मनुष्य का रखा ही रहेगा कल्पना कि हम क्या करें, क्या नहीं सोचे, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं। धरती ऐसे हो रही तो ऐसे हो जाएगी, काम खत्म हो गया, पर खत्म, विनाश हो गया। बता कुछ सुनने, ये है प्रकृति का। आगे ये हम सोचेंगे कि धीरे धीरे समुद्र डूबेगा, वो भागेगा, वो खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एकदम में काम हो जाएगा, काम खत्म, जाओ। प्रकृतिक क्षमता है वो उसकी, जब इतनी बड़ी भार वो हिला सकता है तो उसको यूँ नहीं कर सकता है उसको। अभी वो संकेत दिया है कि समझो ये प्रकृति है, ये प्रकृति है। जैसे डायनासोर का एक समय था कि धरती पे हुआ करते थे, इनका भी अंत हो गया, कभी हुआ है। हाँ, तो ऐसे ही ये वास्तविक सत्य है, इसमें कोई इसमें
शंका करने की आवश्यकता नहीं है। हम्म, आप शांति से बैठोगे और वे कुरान उठाओगे, पढ़ोगे और आज के मिलान करोगे तो आपको सब संकेत मिल जाएंगे एकदम स्पष्ट। शांति से बैठो, दुनिया प्रपंच में मत भरो दिमाग में। अगर प्रपंच भरोगे तो कुछ भी नहीं, फिर सब कल्पने के ही नजर आएंगे, कोई शुद्ध नहीं आएगा नजर। या तो मनुष्य को बस कल्पना करने वाले बता रहे कि बंदर से मनुष्य का निर्माण हो गया वैज्ञानिक रूप से, कि बंदर से मनुष्य बन गए। तो किसी ने कमेंट किया कि अब आजकल के बंदर ये मनुष्य क्यों नहीं हो जाते हैं? क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते भाई? हाँ, 100 साल से हम देख रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। पहले बंदर मनुष्य हो गए, हाँ। ये बंदर क्यों नहीं मनुष्य होते हैं भाई? हाँ, बंदर ही है, कोई परिवर्तन नजर आया। ये है फालतू बातें हैं कि नहीं है? ये सिर्फ एक जहन में कल्पना मात्र है, फालतू की गंदगी। तो इसमें बाबूजी एक जो कलयुग चल रहा है, इंसान को क्या करना चाहिए? जो सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं, जैसे आप लोग, इसी की मुझे लगता सत्य हो, कोई दुनिया से मतलब नहीं है, तो क्या करना चाहिए? ये प्रकृति में अगर 10 चीजें अच्छी बनी है तो 10 चीजें बुरी भी बनी है। दोनों चीजें हैं। अगर अमृत भी है तो जहर भी है। दोनों चीजें हैं, अमृत भी है और जहर भी है। आप जिस चीज को इस्तेमाल करना चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। अमृत है तो अमृत पान कर सकते हो, विष पीना है तो विष पीना। आपको बिना दी कुछ नहीं है, सब कुछ ही है। अच्छाई है तो बुराई भी है, सत्य है तो असत्य भी, एक दूसरे का जोड़ है। तो जिसको आप संजो पाओ, जिसको आप लेके चल पाओ, उसी को चलिए। तो हमारा तो उद्देश्य यही है कि अपनी आत्मा गंदी मत करें, किसी प्रति आप गलत मत सोचें, अपना व्यवहार किसी मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो गलत मत सोचे, उसको मत सताएं, अपमानित ना करें। ना हम उसको सहायता कर सकते तो अपमान भी करने का हमारा अधिकार नहीं है। बिल्कुल, कोई भी जात धर्म कोई भी हो, वो अपना कर्म कर रहा है, करने दो, हमसे कोई मतलब नहीं। हाँ, अभ्यास कर्म कर रहा है तो बोलने का अधिकार है, समझाने का अधिकार है उसका कि भैया देखो ये अकर्म है, इसको मत करो, तो तुम्हारा करने योग्य वो करो। ये है ना, समझे तो बने भावुक थे, क्या करना हमको? हम तुमको अब भाई बताना समझाना तो हमारा कर्तव्य है, नहीं मानेगा तो अपने करे जाके, वो भुगतेगा फिर। तो हमारा काम यही, अपनी आत्मा शुद्ध रखो, किसी प्रति ऐसा द्वेष, कपट, राग, द्वेष ये मत रखो। अपना कर्म करो, जो कर्म आपका हमारे वंश परंपरा में चली आ रही है उसको करते रहो। बहुत अच्छी बात है। और अपना जीवन निर्वाह करते रहो, यही है, ये जीवन का सत्य है। और दूसरा कोई हमारे बारे में बुराई कर रहा, करने दो, हम क्यों करें उसके बारे में? हम अपनी आत्मा क्यों गंदी करें? वो करने दो, हम अपनी आत्मा नहीं करेंगे गंदी। हमारी आत्मा शुद्ध है, हम शुद्ध ही रखेंगे बस। हम अपने के जिम्मेदार हैं, हम दूसरे के नहीं हैं। हाँ, ये है कि प्रयास करेंगे भाई शुद्ध हो जाओ, तो बता ही समझा ही सकते हैं। न माने तो भाव दे जाए, कोई क्या करें हम। तो ये चीज़ें हैं, ये हमारी स्वयं की बात है। नहीं, विचार आपका बढ़िया है, ठीक है।